हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है मोदी शेक हैंड्स विद ग्लोबल लीडर एंड पाक क्राइंग फॉर कश्मीर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब कश्मीर को लेकर के पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुनते आए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया ने जितना यानी कि आगे चले गए हैं पाकिस्तान में। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जब उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे थे, तब भी हम वो जो स्ट्राइक की थी बालाकोट स्ट्राइक, तब हम फिर भी देख सकते थे कि हम उनका यानी कि मुकाबला कर सकते थे। लेकिन जब अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा आगे चला गया। ठीक हो गया। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान को एज अ होल देखें तो मुझे तो यही लगता है कि अब जो कश्मीर की आवाम जो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि ये ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज्यादा सिक्योर उस तरफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम जिस तरह फेस कर रहे हैं, महंगाई हो गई, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए। वो भी हमारी तरह आटे की लाइनों में, सस्ते बिजली की लाइनों में और पीने साफ पानी की लाइनों में लग जाएंगे। अब मैं डेंटल सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ। अभी रिसेंटली एक डॉक्टरों के साथ वाकया हुआ है, ये साहिवाल में डॉक्टरों को अरेस्ट कर लिया। क्यों? यही कि बस लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में यानी कि डंडा है वो कुछ भी कर सकता है। तो वो ये है कि हमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, हमें अब इनसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सर ठीक है, आपने कहा कि उनका फ्यूचर इंडिया के साथ सिक्योर हो, ये पूरी दुनिया जानती है, एक फैक्चुअल बात है। ठीक है, अगर मैं और आप मीडिया के सामने झूठ बोलेंगे 100 लोग हमें करेक्ट करने कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बोर्ड छपवाए जाते हैं कश्मीर को लेके, सर वो एजेंडा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी इस वक्त कश्मीर बना हुआ है। 77 सालों से हमने अपने पड़ोसियों से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए कि हमें कश्मीर चाहिए। वो कहते हैं कश्मीर हमारे, हम कहते हैं हमारे। ना इंडिया से बात करना है, ना बायलैटरल टॉक्स है, और तरक्की पे तरक्की वो कश्मीर में करता चला जा रहा है। मैं सिर्फ ये आखिरी एक बात करूंगा जो कि मेरे बड़े दिल की बात है। जी जरूर। अब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है अगर कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट का किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, तो ये इन्वायरमेंट को छोड़ के कश्मीर करते रहते हैं। वो करंट टॉपिक भी नहीं हाईलाइट होता और कश्मीर भी नहीं मिलता। अगर इतना ताकत थी तो कश्मीर ले लेते। तो मैं इस चीज़ को ऐसे ही कंसाइज करूंगा और इस चीज़ को एंड करूंगा कि मेरे ख्याल से कश्मीर को अब इंडिया का पार्ट ही रहना चाहिए। इन्हें अपने कश्मीर की फिक्र करनी चाहिए, अपने लोगों की फिक्र करनी चाहिए। ये नहीं कि जो एक चीज इम्पॉसिबल है वो इसके पीछे जाए। सर एक सवाल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं पाकिस्तानियों, सुनो जो ये कह रहे हैं उस बात को सुनो, उस पर विचार करो, उसे मानो, क्योंकि ये कश्मीर तो आपका होने से रहा। जो आपके पास है उसका ध्यान रखो अगर रख सको तो, क्योंकि वो भी बहुत जल्द इंडिया लेने वाला है और वो वहाँ की आवाम खुद इंडिया के साथ आएगी। इंडिया को कोई जंग नहीं लड़नी है, उसके लिए इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आवाम खुद ही उठ कर के आएगी और इंडिया के साथ मिलेगी। वो वहाँ पर बगावत कर चुके हैं आपके खिलाफ, तो अभी भी संभल जाओ और ये जो नफ़रतें तुमने अपने दिल में बिठा रखी हैं, पाल रखी हैं, उसे ख़त्म करो, तो शायद तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए। वो कश्मीर तो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। जो इंडिया की तरफ है, जो जम्मू कश्मीर हमारा है, वो तो तुम ख्वाब में भी नहीं ले सकते। उसके अलावा जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब वो परिस्थितियां आ चुकी हैं कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी तरक्की के बारे में सोचो, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, ना कि कश्मीर करके आने वाले और 100 साल, 70 साल, 100 साल बर्बाद करो। क्योंकि 70-78 साल तुम्हारे पहले ही बर्बाद हो चुके हैं एक मुद्दे को लेकर के। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बना के रखा है तुमने। सवाल आपसे पूछूंगी, इंडिया का ये स्टेटमेंट आ रही है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर जो है कश्मीर ले लेंगे। सर उनकी जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, उसमें कितना दम, कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको? ये चीज़ तो नहीं हो सकती। जब भी एक मुल्क के पास न्यूक्लियर डिटरेंस हो ना, तो उसके ऊपर ना तो हमला किया जा सकता है, ना उससे कोई रीजन छीना जा सकता है। अच्छा। तो पाकिस्तान अपने डिफेंस की हद तक तो ठीक है। पाकिस्तान अब ऑफेंस कर भी नहीं सकता, डिफेंस ही कर सकता है। तो ये एक चीज़ इम्पॉसिबल है या इनप्रैक्टिकल है कि एक मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंस है उससे ले लेना कोई रीजन। वो दोनों तरफ से यही चल रहा है कि जो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर और पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमारा है कश्मीर है। तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाए तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े है ना, तो वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है।
उसका ये है कि यानी कि ये जितने यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं या ये आवाम की तरफ से हैं जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो कम से कम ये तो होगा ना कि यार पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया। एक पाकिस्तानी के साथ जुल्म हो रहा है और दूसरे पाकिस्तान आप कहते देख हैं रहे हैं। इंडिया में जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म होता तो मीडिया पे ना आता, वहाँ के मुसलमान यहाँ ना आते। आज तक तारीख उठा ले, कोई 10,000 लोग इंडियन मुस्लिम नहीं आए, बल्कि वो कहते हैं कि हम आपसे बेहतर हैं, हम अच्छा हुआ कि हम इंडिया में ही रह गए। इंडिया तो वो सही कह रहे हैं ना, इंडिया में रह के जो पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको यानी कि ज़िबा होते देख रहे हैं, उनके बच्चे ज़िबा होते देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान की आंखें बंद है, पाकिस्तान की जो फौज है उनकी आंखें बंद है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी आंखें बंद है। ये पाकिस्तान खुद यानी कि ये करवा रहा है उनके साथ, वो उनके जो बच्चे मार रहे हैं, उनके बच्चे जो ज़िबा किए जा रहे हैं, किनके बच्चे मर रहे हैं? कश्मीर के। कौन सी आज़ाद कश्मीर की बात आज़ाद है? कश्मीर की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ये कब हो रहा है? ये आप देखते हैं यूट्यूब चलाते हैं वो पाकिस्तान 11 मई में जो हुआ हाँ जी हड़ताल है, देखा आपने, अच्छा, वो हाँ जी मुझे लगा देखा। शायद कोई नया वाक़या है। नया वाक़या नहीं, ये वाक़या, ये पाकिस्तान का हक है कि उनके साथ जाके खड़े हों। पाकिस्तान की जमहूरियत का हक है, पाकिस्तान की फौज का हक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हक है कि उनके पास जाके खड़े हों, उनको सहारा दें, उनको यानी कि देखें। यानी कि वो इंडिया वाले कहते हैं कि ठीक है वो तो हमारा पहले दुश्मन है, तो बेहतर है कि दुश्मन के दुश्मन बन जाओ, उनके पास चले जाओ कि ठीक है भाई हम आपके पास आ रहे हैं, मार दो हमें। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा? 90% सच्चाई है इसमें, 90% सच्चाई है इसमें। जो इंडिया कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो क्यों कह रहा है कि उनको पता है कि पाकिस्तानी तो इतने जो कि है ही नहीं। पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं कि उधर बच्चे ज़िबा हो रहे हैं और पाकिस्तानी अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मस्त मौज में लगे हुए हैं, अपने नींद सोते हैं, अपनी सर, उठते मोदी साहब भी यही कहते हैं अपनी तकरीरों में कि अब हमें पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। हैं। तो उनका डर खत्म हो गया, उनका पाकिस्तान से डर खत्म। एक सेकेंड, अब हमें पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है मतलब? पहले इंडिया डरता था? ये कौन सी बातें करती हो आप शैला? 4 जंगें हुई हैं और आप तो पढ़ते हो, लिखते हो, आपको नॉलेज है, सभी से आपने बात की है, पूरी हिस्ट्री जानते हो कि उन जंगों का क्या रिजल्ट था, उनका क्या असर रहा है पाकिस्तान पे, कौन वो जंगें जीता है, किस तरह से 93,000 फौजियों की पैंटें उतार दी थी हमने। सब कुछ तो जानते हो आप, और फिर भी ऐसी बातें करते हो। अब इंडिया नहीं डरता। इंडिया कब डरता था? इंडिया कब डरा पाकिस्तान से? और पाकिस्तान कौन सा हुआ है जिससे इंडिया डरेगा? पिद्दी जितना आपका देश है, तो पिद्दियों से कोई डरता नहीं है। ऐसी बातें मत किया करो। खत्म हो गया। अच्छा, क्यों, क्या वजह रही होगी? वजह यही है कि जो उनके यानी कि हम खड़े नहीं हो सके उनके साथ, कश्मीरियों के साथ हम खड़े नहीं हो सके। आज ये मेरा बच्चा है, आज मेरे बच्चे के साथ कोई जुल्म कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें क्या करें। हम पाकिस्तान में रह के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो तो बेचारी फिर कश्मीरी हैं, वो तो फिर कश्मीर में बैठे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जुल्म होगा तो क्या करेंगे। सर, अगर इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रही है, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, रोज़गार मिल रहा है। उन्होंने $14 बिलियन का बजट कश्मीर को दिया, इंडिया ने दिया ना, क्यों दिया है? वो अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, हाँ। अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं कि ये लोग हमारी तरफ आए, ये लोग हमारे सब बने, मिले। इनको सब सहूलत मिले। हाँ। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? आपके घर के बिजली का बिल आता है, आपको पता है ना बहुत क्या आता क्या क्या हो रहा है, ठीक है, आपके साथ जुल्म नहीं हो रहा। बड़ा जुल्म आप हो ये तो नहीं कि कैमरा उठा के आप फिर रहे हैं, आप आसानी से नहीं फिर रहे। ये काम करना कोई आसानी सही बात बात है सर, बहुत ठीक है। मुश्किल से कमाया जाता है। बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, सही अगर बात एक बंदे की सैलरी 50,000 है तो वो उसका 60,000 तो उसका बिल आया और 10,000 वो बिल के लिए उधार लेगा, उधार लेगा, खाएगा ठीक है। कहाँ से, हाँ, पिएगा, हाँ, पहनेगा ये कहाँ से। ये मसला है। सर, आपको क्या लगता है अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होते तो तब भी हमारी यही हालत होती जो आज है, या हमारे मुल्क में कोई कारोबार होता, कोई खुशहाली होती? फिर ये नहीं होता। क्या होता अगर अच्छे फिर ताल्लुकात अच्छे होते? तल्लुकात होते हैं तो हमारे मुल्क में खुशहाली होती, अच्छा। हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते, हमारे मुल्क के जो ये अभी दहशतगर्दी फैली हुई है हाँ। ये खत्म होती, ठीक अच्छा। है। ये दोस्ती मेरे प्यारे नबी ने सबसे बेहतरीन क्या बताया था, इखलाक अच्छा, हाँ। दोस्त, नमाज, रोजा, हज, ज़कात का किसी का उसने सवाल नहीं किया। उनके सबसे बेहतरीन अच्छा कौन सा behavior, अमल है? अच्छा बिहेवियर तो दूसरों उसने के जबान साथ। पकड़ के समझाया कि सबसे अच्छा जिसकी इखलाक अच्छे है। अगर हमारे वो हमारा दुश्मन है, अगर हमारे दुश्मन के साथ अखलाक से पेश सर, आएंगे। दुश्मन भी तो हमारी सोच नहीं बनाया ना, अगर हम बनाया, दोस्त बनाते बिल्कुल। तो आज वो यस, दोस्त होता। यस, जो हमारा दोस्त होता, ठीक है। अगर हम दुश्मन को कहेंगे ना ये भाई यार इसको मैं बोलूंगा ये मेरा दुश्मन है, तो ये मेरा दुश्मन ही बनेगा। अगर आपको हम मैं दोस्त बोलेंगे तो वो तो दोस्त बोलेगा कि नहीं यार ये भाई अच्छा है। पाकिस्तानी एक हिंदू को, एक काफिर को दोस्त मान सकते हैं? कभी चाहेंगे पाकिस्तानी की एक काफिर के साथ उनकी दोस्ती हो जाए? जिसके खिलाफ उन्हें जिहाद करनी है, जिस हिंदुस्तान पे पाकिस्तानियों को गजबाए हिंद करनी है, उसके साथ दोस्ती करने की बात कर रहे हो आप? ये कैसे होगा? ये चूरन तो आप बांटते हो कैमरे पे आके कि हाँ दोस्ती हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, और दिलों में तुमने नफरतें भरी हैं।
कैमरे पे आकर के कुछ और बताते हो, दिल में कुछ और है। इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तानी पूरी की पूरी कौम ही दोगली है, एक नंबर के दोगले हैं। या तो जो दिल में है वही सामने रखो, या फिर जो सामने है वही दिल में रखो। तो ये दोगलों वाली बातें मत किया करो, ये डबल पॉलिसीज मत खेलो कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और। हम जानते हैं अच्छे से कि पाकिस्तानियों के दिलों में क्या है। अगर अभी आपको एक आवाज मार दी जाए, आप ही का कोई मौलाना कह दे कि चलो जी गज़बाए हिंद करने चलना है, आप 1 सेकंड में भागोगे। आपको कोई कह दे कि एक हिंदू आया है या एक हिंदू यहाँ खड़ा है, इसे पीटना है, सबसे आगे आप भागोगे। तो ये चूरन मत बांटा करो। इतने तुम दिलदार होते, इतने तुम्हारे अच्छे विचार होते, तो जो पाकिस्तान में थे माइनॉरिटीज में हिंदू, उनका ये हश्र किया होता तुमने। उन्हें इंसान समझते, इस तरीके से उन्हें मार मार के नहीं भगाते, इस तरह से उन्हें कन्वर्ट नहीं करते। तो ये सब इधर नहीं चलेगा। ये सब के सब एक नंबर के दोगले हो तुम लोग। यानी कि इसने मुझे दोस्त बोला, इसने मुझे भाई बोला है, इसने मुझे अपना भाई माना है, तो ठीक है। वो दुश्मन गुस्से में भी आ रहा है ना, तो एकदम वैसे सर हमारी दुश्मनी होनी नहीं चाहिए थी। 1947 से पहले हम एक ही हुआ करते थे, ये मुल्क बन गए, चले वो पाकिस्तान लोग अच्छे थे, वो जमाना अच्छा था, वो बातें अच्छी थी, वो नगाहें अच्छी थी, ठीक है। ये माहौल नहीं था जो आज माहौल हम देख रहे हैं, ये माहौल नहीं था। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, चलो तो हम सर आपके दिल में इंडिया को लेकर नफरत आती है कि आप उसको एक अच्छे पड़ोसी की नजर से ही देखते हैं? हम भी मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। ठीक है। वो ठीक है, हम हमारे अल्लाह को नहीं मानते, हमारे नबी को नहीं मानते, हम अल्लाह को नबी को मानते हैं। ठीक है, ठीक मजहब लेकिन- अपना अपना है। मजहब अपना, लेकिन इंसानी तरीके से वो इंसान है। इंसान है, ह्यूमैनिटी है इंडियन। बिल्कुल यस है, वो मेंटेन बिल्कुल है। सर जो इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें, ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ और नफरतें खत्म हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं। सिर्फ कश्मीर चाहिए, क्यों चाहिए? मुस्लिम है, बस हमारा है। हाँ भाई, सब कुछ तुम्हारा है, यही मानते रहो। सभी पाकिस्तानी ये मान लो कि सब कुछ तुम्हारा है, पूरा वर्ल्ड तुम्हारा है। अब तो खुश हो। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की आवाम को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।